कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी में जो कैंसर हो जाता है, बच्चेदानी के जो मुंह में ग्रीवा मतलब होता है उसका नेक, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है, तो जब वहाँ पे कैंसर हो जाता है तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसको सर्विक्स बोलते हैं ना, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो इसमें जब कैंसर हो जाता है तो इसका पता कैसे चलेगा और ये कैसे कैसे होता है, क्या कारण होते हैं इसको होने के, और इसके कितने प्रकार के ये होते हैं, तो आज हम यही देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सर्विक्स, पहले तो आप देख लीजिए सर्विक्स क्या होती है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्विक्स क्या होती है, लोअर पार्ट होती है, सबसे नीचे का ये एक पार्ट होती है जिसे सर्विक्स बोलते हैं। ये देखिए ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी में सबसे नीचे के पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्यूब हो गई और ये यहाँ पे ये ओवरी हो गई, जैसे अंडाशय जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये फिलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसी को सर्विक्स बोलते हैं, जहाँ, और ये है यूट्रस जहाँ पे बेबी ग्रो होता है, जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, मतलब जहाँ पे बढ़ता है उसको बोलते हैं बच्चेदानी। ठीक है, इट लुक्स अ लिटिल बिट लाइक अ डोनट एंड कनेक्ट योर यूट्रस टू द ओपनिंग ऑफ योर वजाइना। अब ये जो सर्विक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये हल्का सा किसकी तरह लगता है, डोनट की तरह लगता है, एक जो खाने वाला पदार्थ होता है ना जिसमें बीच में होल होता है और चारों तरफ से इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं डोनट। डोनट की तरह लगता है देखने में हल्का सा, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो होता है इसमें ये क्या, ये कौन सा वो होता है, ये जो ओपनिंग होती है ये वजाइना हो गया। तो जो ये होता है वजाइना तक, जो वजाइना की ओपनिंग होती है वहाँ तक होता है, और जो यूट्रस की ओपनिंग और वजाइना की ओपनिंग, यूट्रस की भी यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहाँ पे देख लीजिए कनेक्ट करता है ये यूट्रस को, यानी कि ये जो बच्चेदानी है उसको किससे कनेक्ट करता है, वजाइना की ओपनिंग से। ये इसका मुंह हो गया। ठीक है, यूट्रस का। तो इट इज़ द कवर्ड इन टिश्यूज मेकअप ऑफ सेल। तो ये जो होता है ये किससे कवर रहता है, टिश्यूज से कवर रहता है, और इसमें जो होती है हेल्दी सेल जो होती हैं वो क्या रहती है, वो आर व्हाट कैन ग्रो एंड चेंज टू प्री कैंसर सेल। ठीक है, तो ये किससे ढका रहता है, ऊतकों से, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में भी दिया है, बाद में आप इसको डाउनलोड करके इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो होती जो हेल्दी कोशिकाएं, ये जो ऊतक होते हैं ये कैसी रहती है, हेल्दी ही रहती हैं, और ये जो बढ़ सकती हैं बाद में। ठीक है, जो प्री कैंसर कोशिकाओं में बदल सकती है, तो ये जिससे ढका रहता है ना वो बाद में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। किस में चेंज हो सकती है, प्री कैंसर सेल में, यानी कि जिसको कि कोशिकाओं में जो प्री कैंसर मतलब कैंसर से पहले वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये बदल सकती है। ठीक है, फिर है सर्वाइकल कैंसर को कंटिन्यू करते हैं। तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये कैंसर होता है किसका, सेल का, जो कि सर्विक्स की जो सेल होती हैं। अब यहाँ पे जो सर्विस हमने देखी थी उसकी जो ये सेल होती है इस तरीके से ये चेंज होती चली जाती है और लास्ट में ये किसका रूप ले लेती है, कैंसर का। ठीक है, तो ये जो रिसीविंग रेगुलर गायनोकोलॉजिकल एग्ज़ाम, यानी कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं यानी कि जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं उनको चेकअप कराते रहना चाहिए, गेटिंग पैप टेस्ट, और पैप टेस्ट भी कराना चाहिए, और प्रैक्टिस सेफ सेक्स, और जो है जो सेक्स है वो सेफली होना चाहिए, यानी कि वो सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इससे, इसको रोकथाम करने के लिए। ठीक है, और मतलब कि इससे बचाव के, और तो सर्जरी, और फिर अगर ये हो जाए तो इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सर्जरी से, रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से, इसके जो मेन ट्रीटमेंट है वो इसके द्वारा ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो कैंसर ऑफ द सर्विक्स होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सर्विक्स, ये यूट्रस है, ये नीचे का भाग होता है, ये इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये सर्विक्स का कैंसर होता है। इट हैपन व्हेन द सेल ऑन सर्विक्स जो होती हैं वो क्या होती है, बिगिन टू चेंज टू प्रीकैंसर सेल। जब यहाँ पे जो सर्विक्स की जो सेल होती हैं जब वो किस में कन्वर्ट होने लगती है, प्री कैंसर सेल में, यानी कि कैंसर से पहले वाली सेल में बदलने लगती है। ठीक है, नॉट ऑल प्री कैंसर सेल विल टर्न टू कैंसर। ज़रूरी नहीं है कि जो प्री कैंसर सेल होती है, यानी कि जो कैंसर से पहले बनने वाली जो सेल होती है, यानी कि जो ऊतक होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब किस में चेंज हो जाए, कैंसर में, वो सारा कैंसर में चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो फाइंडिंग होती है दीज प्रॉब्लमेटिक सेल एंड ट्रीटिंग दैम बिफोर दे कैन चेंज इज़ क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर। अगर इनको पता लगा लिया जाए कि ये जो चेंज हो रहा है, जो ये प्री कैंसर सेल का पता लगा लिया जाए पहले ही,
और इनका इलाज कर दिया जाए किससे बदलने से पहले, सर्वाइकल कैंसर में चेंज होने से पहले, तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, एचपीवी बोलते हैं इसको, एचपीवी इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि क्या होता है कि ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स में अगर वो हो जाता है, यूट्रस की जो सर्विस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के द्वारा जब वहाँ पे इन्फेक्शन पहुँचता है तो वो क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। ठीक है। ऐसे केसेस में देखा गया है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में। ठीक है। जो एचपीवी इन्फेक्शन होता है यूजुअली क्या होता है, अपने आप ही क्लियर हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है। अगर ये वाला जो इन्फेक्शन अगर कैच हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा, अपना आप ही उसकी सफाई हो जाएगी इम्यून सिस्टम के द्वारा। लेकिन विद इन अप्रॉक्सीमेट 2 ईयर में, यानी कि कम से कम 2 साल लगेंगे उसको वो क्लियर कर देगा, लेकिन हमारा अगर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है। ठीक है। परसिस्टेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर ये परसिस्ट रहता है यानी कि कंटिन्यू बना रहता है और बार बार होता है, ठीक होता है लेकिन फिर हो जाता है, या फिर ये कंटिन्यू बना रहता है, तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो ये लीड करेगा कैंसर को होने में, मतलब ये मदद करेगा उसको, ये कैंसर में चेंज कर देगा। ठीक है। अगर ये ठीक नहीं होता है एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन। और प्रिवलेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, अब ये कितना तक का इस होता है, कम से कम ये कितना इसका प्रचलन है, तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो 4th मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर इन वुमेन, यानी कि वुमेन में एक 4th मोस्ट मतलब चौथा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो होता है कम से कम चौथा सबसे आम कैंसर होता है, ऐसा माना गया है। और जो 2012 में जो होता है कम से कम जो 530,000 जो न्यू केसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के ग्लोबली पाए गए, पूरे संसार में कम से कम जो है जो 530,000 केस पाए गए 2012 में। ठीक है। और इट अकाउंट फॉर अबाउट 270,000, यानी कि 270,000 जो इसमें हर साल डेथ होती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। और विच कम इट अराउंड 7.5% ऑफ ऑल फीमेल कैंसर डेथ। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कम से कम 530 जो नए मामले सामने आते हैं, दुनिया भर में आए हैं, 2012 में ऐसा हुआ था। और हर साल इसमें जो होता है 270,000 जो होती है इसमें मौतें होती हैं, जबकि सभी महिलाएं जो होती हैं वो मौतों का लगभग 7.5% होती हैं। ठीक है। उसके बाद है जो रिस्क फैक्टर है इसके किन कारणों से ये हो सकता है, ये जो है ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रेयर है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी बिल्कुल सटीक है कि जो जिनके परिवार में अगर ये नहीं, बोलते हैं पारिवारिक, एक हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि ये वंश में चलने वाला प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मानते हैं। फिर भी कभी कभी देखा जाता है कि वंश में भी होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हेरिडिटरी केस नहीं है, मतलब डिजीज़ नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है ये वंशागुणक जो वंश में चलने वाली बीमारी वो नहीं होती है। और द कैंसर डेवलप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एचपीवी इन्फेक्शन, तो जो कैंसर होता है ये एचपीवी इन्फेक्शन के वजह से ये कॉज होता है। दिस में अकर थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इन द जेनाइटल एरिया ऑफ द वजाइना, एनस एंड माउथ टू माउथ एंड थ्रोट। ठीक है। तो ये थ्रू दी माउथ और थ्रोट और एनस और वजाइना का जो मतलब जो जेनाइटल एरिया के जो पार्ट होते हैं जिसमें कि वजाइना, एनस, ये सब हो जाएगा, और या फिर माउथ और थ्रोट के जो स्किन से स्किन कांटेक्ट होता है उसके द्वारा ये एचपीवी वायरस कॉज मतलब इन्फेक्शन हो सकता है एचपीवी वायरस का। ठीक है। जो सर्वाइकल कैंसर कैन टेक सेवरल ईयर टू बिकम इस्टेब्लिश, तो लेकिन ये जो होता है सर्वाइकल कैंसर को डेवलप होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, मतलब इसको सर्वाइकल कैंसर को बनने में। ठीक है। जो सामान्यतः ये जो होता है कैसे होता है कि इट टेक अबाउट 15 to 30, यानी कि 15 से 30 ईयर फॉर द कैंसर टू डेवलप इन ऑल इंडिविजुअल विथ अ रोबोट्स इम्यून सिस्टम। ठीक है। रोबोट्स इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जिनको कि अगर इम्यून सिस्टम जो होता है उनका ठीक ठाक है तो 15 से 30 साल उनको लगेंगे इस किसी भी इंडिविजुअल को सर्वाइकल कैंसर के बनने के लिए 15 से 30 साल तक का समय वो लेगा। लेकिन इफ़ इम्यून सिस्टम स्टेटस जो होता है वो कंप्रोमाइज़ है, यानी कि थोड़ा वो डिस्टर्ब है इम्यून सिस्टम। ठीक है। हल्का है थोड़ा, तो जो जैसे कि उसमें कभी HIV इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो पर्सन को, तो उस या अभी उसके साथ HIV इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जो कि जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि मे बी अ शॉर्ट 5 to 10 ईयर इनका जो टाइम होता है बनने का, डेवलप होने का सर्वाइकल कैंसर का, ये छोटा हो जाता है, यानी कि 5 से 10 साल में ये उपज जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन अंडर द एज ऑफ 35, तो इसलिए जो
अंडर 35 ईयर की जो लेडीज़ होती हैं उनमें जो ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर कंटिन्यू करते हैं कि ये कैसे होगा। वीकेंड इम्यून, यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि वीक इम्यून सिस्टम होगा और अर्ली एज में उनका जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर चुके हों, अर्ली स्टेज में ही उनका स्टार्ट हो चुका हो सेक्सुअल इंटरकोर्स छोटी एज में, और स्मोकिंग वो करते हों या मल्टीपल सेक्स पार्टनर उनके रहे हों या वो मल्टीपल पार्टनर के साथ ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स होता हो, या फिर हायर नंबर में उनके बच्चे हों, यानी कि नंबर में उनके बच्चे ज़्यादा हैं, या फिर उनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है ना, बच्चा रोकने की जो दवाई होती है वो लंबे समय से उसको ले रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। और उनका जो क्रॉनिक सर्वाइकल इन्फ्लामेशन है, यानी कि सर्विक्स का कोई इन्फ्लामेशन भी, पुरानी सूजन है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जो इन्फेक्शन विथ HPV, जो इन्फेक्शन होता है HPV का, वो नॉट गेटिंग रेगुलर पैप टेस्ट, अगर इसको नहीं कराना है, जो लोग रेगुलर टेस्ट नहीं कराते पैप टेस्ट, ठीक है, वो और ये उसमें ये हो सकता है, मतलब पकड़ में नहीं आएगा तो ये कॉज हो जाएगा। और इसकी जो पैप टेस्ट करवाना होता है उसकी जो एज होती है वो 21 से ये स्टार्ट कर सकते हैं। इलनेस, यानी कि एक बीमारी जिसको होती है जिससे कि HPV वगैरह इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है उसको ये इन्फेक्शन जल्दी कैच करेगा। और नॉट गेट रेगुलर पैप टेस्ट, जो अभी जैसे इसमें भी बताया कि रेगुलर पैप टेस्ट ना करते हो। इलनेस, यानी कि कोई बीमारी हो उनको इम्यून सिस्टम की, जैसे HIV वगैरह, स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी करते हो, डाइट भी उनकी अच्छी हेल्दी नहीं है और वीक डाइट है, और मल्टीपल सेक्स पार्टनर उनके रहे हो, या फिर क्लेमाइडिया करके जो सेक्स ये होता है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ही बोलते हैं क्लेमाइडिया, ये एक इन्फेक्शन होता है। अगर ये भी इन्फेक्शन उसको है तो भी ये सर्विक्स में कॉज हो सकता है, ठीक है। और पुअर्टी हो सकती है, गरीबी जिसे बोलते हैं, उसके वजह से भी होता है। और किसी की फैमिली हिस्ट्री, मतलब जैसे मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री वैसे नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी रेयर होता है कि फैमिली हिस्ट्री में भी ये हो सकता है। पैथोजेनेसिस की बात करें कि ये कैसे करके उपजता है, कैसे करके होता है ये बीमारी, तो ये HPV इन्फेक्शन इसको लीड करता है। और वो क्या करता है, जो भी एपिथेलियल सेल होते हैं वो उसका जो HPV वायरस जो होता है वो इन्फेक्शन उसका इनको टेक ओवर कर लेता है एपिथेलियल सेल को, ठीक है। यहाँ पूरे तक का एपिथेलियल सेल में वो पहुँच जाता है सर्विक्स के आसपास, ठीक है। विथ एक्सप्रेशन ऑफ द 2 प्रोटीन कॉल्ड E6 एंड E7, और इसमें 2 प्रोटीन ज़्यादातर इसकी जगह लेते हैं जो कि E6 और E7 इसमें पाए जाते हैं। दीज इंटरफेयर विद द नॉर्मल सेल रेगुलेटरी फंक्शन, तो ये जो ये वाला जो हो रहा है ना, जो टेक ओवर कर लिया है HPV वायरस ने इन्फेक्शन ने, तो वो क्या करेंगे, जो रेगुलर फंक्शन होता है हमारी जो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं उनकी जो रेगुलर फंक्शन है उसको वो डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं वो अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि जो ज़्यादा सेल जो होती है जो कि अनवांटेड होती है उसको वो अनियमित तक का, मतलब अनियमित अनकंट्रोल हो जाती है, यानी कि वो बढ़ती रहती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एंड इनहिबिट द प्रोग्राम सेल डेथ, और वो जो हेल्दी गुड सेल होती हैं वो डेथ हो जाती है उसकी, यानी कि वो रुक जाती है उसकी ग्रोथ अच्छे सेल की, और जो उसकी जगह में जो अनवांटेड सेल होती है वो लेने लगती हैं। और लास्ट में जो इसका साइकिल होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, जो हेल्दी सेल होती है वो उसकी एंड हो जाती है, ठीक है, उसमें अवरोध पैदा होता है। और यूजुअली सच इन्फेक्टेड सेल आर रिमूव। अब इसमें क्या होता है, अक्सर जो आमतौर पे ऐसी जो इन्फेक्टेड जो सेल होती हैं वो क्या करती, उनको क्या होता है, बाय द इम्यून सिस्टम उसको रिमूव कर देता है। हमारा जो अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो अपने आप ही हमारे शरीर से हट जाती है। इफ़ नॉट परसिस्टेंट इन्फेक्शन लीड टू म्यूटेशन इन द सेल्यूलर जीन्स, ठीक है। अगर ये नहीं हट पाती है, इसको हटाया नहीं जा सकता हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, तो ये क्या करती हैं, जो हमारी जो सेलुलर जीन्स होती हैं उसके साथ ही म्यूट हो जाती है, यानी कि मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं। और क्या प्रमोट करती है, ग्रेटर प्रोलिफरेशन, यानी कि ज़्यादा नंबर में सेल की ग्रोथ को जो कि अनवांटेड होती है उसको ये बढ़ावा देती है। और दिस एंड रिजल्ट इज़ प्री कैंसर चेंज, और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि वो जो सेल होती है वो प्री कैंसर में, यानी कि कैंसर से पहले वाली सेल में चेंज हो जाती है, और फाइनली फिर वो क्या होती है, कैंसर सेल में चेंज हो जाती है, अनंतः फिर उसमें क्या हो जाता है, कैंसर बन जाता है। अब इसके टाइप देखें तो कितने टाइप का होता है ये सर्वाइकल कैंसर, तो ये मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा बोलेंगे, और एक होता है एडिनो कार्सिनोमास, ठीक है। तो जो 80% से 90% जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं उसमें ये पहला वाला होता है स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और जो 10 से 20% तक होते हैं वो है एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सर्विक्स है, यहाँ पर ये सर्विक्स है, और इस तरीके से इसमें ये पहले वाला है स्क्यूमस
कार्सिनोमा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, ये है सर्विक्स का एरिया होता है। ये पूरा जो है ये फंडस है, ये फंडस है, यानी कि ये यूट्रस है, गर्भाशय, बच्चेदानी। और इसके नीचे का जो मुंह होता है उसी को सर्विक्स बोलते हैं। और ये होता है वजाइना, यानी कि जो बच्चेदानी का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है सबसे नीचे, जिसको कि बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बच्चेदानी यानी कि ये वजाइना। तो यहाँ पर इसके वजाइना की जो ओपनिंग होती है और जो बच्चेदानी का जो एंड पार्ट होता है, नीचे का हिस्सा, उसी को सर्विस बोलता है, ठीक है। तो जो ये सर्विस के अंदर के साइड के जो हिस्से होते हैं ना, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला पाया जाता है, ठीक है। यूजुअली सच इन्फेक्टेड सेल आज रिमूव बाय द, ये तो मैंने बता दिया, ये भी हो गया। अब देर आर टू मैनी, ये भी हमने देख लिया टाइप। अब है पहले वाला, देखते हैं कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ये कैसे होता है कि ये जो क्या होती हैं, स्क्वेमस सेल होती हैं, सर्वाइकल स्क्वेमस सेल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई रिस्क ऑफ HPV वायरस, उसकी वजह से वो उसमें कार्सिनोमा कॉज हो जाता है, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, सीरोटाइप 16 और 18 उसमें वो प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। सीरोटाइप 16 एंड 18 के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। ये जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर होते हैं, जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाले होते हैं। और इसमें जो होता है, ये कहाँ से अराइज होते हैं, इन्फेक्शन से ये अराइज होते हैं। किसके इन्फेक्शन से, हाई लेवल का जब HPV इन्फेक्शन होता है, हाई वाला, ठीक है, तब ये अराइज होते हैं, ये वाले, ठीक है। सार्किनोमा, ये जो स्क्वेमस सेल सार्किनोमा होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है फिर, ये पेपिलोमा वायरस HPV सीरोटाइप 16 और 18 के कारण से ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एडिनोकार्सिनोमा। जो ये होता है एडिनोकार्सिनोमा, सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा डेवलप फ्रॉम द म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सेल। ये जो होता है म्यूकस बनाने वाली जो ग्लैंड सेल होती हैं, उसमें ये प्रोड्यूस होता है, कौन सा वाला, सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। और ये एंडोसर्विक्स में होती है ये वाली ग्लैंड, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये होता है, देखिए, ये देख लीजिए आप, ये जो पिंक वाला है, ये तो हो गई एक्टोडर्म में, सर्विक्स हो गई, ठीक है। और एंडो सर्विक्स कौन सी होगी, पर्पल वाली, अंदर की ओर, यानी कि यूट्रस के इनसाइड, ऊपर की ओर को, ये हो गई एंडो सर्विक्स हो गई, और ये हो गई एक्टो सर्विस हो गई। और इन दोनों के बीच का जो होता है वो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन जोन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आप, जो ये सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा डेवलप फ्रॉम द म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सेल ऑफ द एंडो सर्विक्स, ठीक है। एंडो सर्विक्स मतलब अंदर की ओर, जो अंदर की ओर को है, ऊपर की साइड को, वहाँ की ओर की जो सर्विक्स है, वहाँ पर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, वहाँ पर ये डेवलप होती हैं। और ये जो लेस कॉमन सर्वाइकल कैंसर, यानी कि कम देखा जाता है ये वाला कैंसर के जो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो है फीचर ऑफ बोथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये जो होता है ये लेस कॉमनली सीन होता है सर्वाइकल कार्सिनोमा। यहाँ पे देख लीजिए आप, जो सर्वाइकल जो गर्भाशय ग्रीवा के एंडिनो कार्सिनोमा और एंडो सर्विक्स की जो बलगम बनाने वाली ग्रंथि, यानी कि वही ग्लैंड जो सेल होती हैं, उनमें ये विकसित होते हैं। और कम आमतौर पर वे गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा दोनों की विशेषता होती है, यानी कि दोनों जो होता है कम पाए जाते हैं सर्विक्स में, ठीक है, और पहला वाला ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इन्हें इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एंडो स्क्वेमस कार्सिनोमा और मिक्स कार्सिनोमा बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स यानी कि एंडो स्क्वेमस कार्सिनोमा और मिक्स कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। अब है ये कितना कॉमन होता है जो कैंसर होता है, ठीक है। ये जो होता है कितना आम है, अबाउट 14,000 पीपल जो होते हैं यूनाइटेड स्टेट में इस डायग्नोस से ग्रसित होते हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के, ईच ईयर, हर साल, ठीक है। और पीपल बिटवीन द एज ऑफ 35 to 44 ईयर आर मोस्टली फ्रिक्वेंटली डायग्नोज विद सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं 35 से 44 तक की जो एज वाले जो पर्सन होते हैं, वो ज़्यादा इससे डायग्नोज से उनको ये डायग्नोज बताया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज से वो ग्रसित होते हैं। और जो एवरेज होती है, एवरेज एज जो होती है इसकी डायग्नोज की, इस बीमारी की, वो होती है 15, यानी कि औसत आयु इसकी 50 होती है। और अराउंड 40,000 पीपल डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर पर ईयर, यानी कि हर साल जो होते हैं कम से कम जो 4,000 जो वुमेन होती हैं वो इसी से डाई होती हैं, इसी से
इसी से उनकी डेथ होती है। दिस रेट इज़ वन द डिक्लाइन। लेकिन अब ये रेट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू स्क्रीनिंग एंड HPV वैक्सीन। अब HPV को काटने के लिए HPV वैक्सीन को अगर लगा लिया जाए टाइम से और उसकी स्क्रीनिंग कराते रहें तो ये इससे बचा जा सकता है, ठीक है। अब वेयर द कैंसर फॉर्म, अब इनमें से कैंसर कहाँ पे फॉर्म होता है? द सर्विक्स इज़ द स्लिम सेक्शन। जो सर्विक्स होती है, एक देखा होगा आपने, पतली एक सेक्शन होती है जो कि विथ मेक अप द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, जो कि यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसको बनाती है, और ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना और बर्थ कैनाल, यानी कि कहाँ तक पहुँचाती है? बर्थ कैनाल यानी कि वजाइना तक का ये बनाती है उसकी जगह, ठीक है। वेयर द एक्टो सर्विक्स इज़ द पार्ट ऑफ द सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स क्या होती है? वो सर्विक्स का एक पार्ट होती है विच फेसेस द वजाइना, जिसका फेस क्या होता है? वजाइना की तरह। एक्टो मतलब बाहर, ठीक है, वजाइनी की ओर जिसकी ओपनिंग होती है, और एंडो मतलब अंदर की ओर जिसकी ओपनिंग का होती है सर्विक्स की ओर को होती है, ठीक है, जिसका मतलब जो होता है सर्विक्स की ओर को उसकी पार्ट होता है, ठीक है। एक्टो सर्विक्स विच फेस इज द वजाइना, इट इज़ लाइन बाय द लेयर ऑफ एपिथेलियम, जो कि किसकी बनी होती है? एपिथेलियम लेयर की बनी होती है, ठीक है। और इट इज़ कंडीशन विच द सर्वाइकल कैंसर कैनाल लेन बाय द ग्रेनुलो एपिथेलियल सेल। और जो ये जो कंटिन्यू होती है कहाँ तक? सर्वाइकल कैनाल तक, जो किसकी बनी होती है? ग्रेनुलर एपिथेलियल सेल से ये बनी होती है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एंडो सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं? एंडो सर्विक्स। जिस मैंने आपको बताया कि बाहर की ओर को वजाइना वाली साइड को क्या बोलेंगे? एंडो, सॉरी, ऊपर वाली यूट्रस वाली साइड को एंडो सर्विस बोलते हैं, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द एक्टो सर्विस और एंडो सर्विस कॉल द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हो गई एंडो सर्विक्स, हो गई ये वाली, और नीचे वाली होगी एक्टो सर्विक्स। तो जो इनके बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेल इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन आर मोस्टली लाइक टू बिकम कैंसरस। तो जो इस बीच का जो सेल होता है वो कैसे बन सकता है? जो प्री कैंसर सेल होती है वो किस में चेंज हो जाती है? कैंसर सेल में चेंज हो सकती है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होंगे? इन द अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग वाली स्टेज में जो होता है कुछ पता नहीं चलता, कोई साइन नहीं होते इस डिजीज़ के, ठीक है, इसलिए पता भी नहीं चलता। एट द डिजीज़ प्रोग्रेस सिम्टम अपियर। जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ती जाती है तो सिम्टम लक्षण क्या होते हैं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि अनयूजुअल टाइम, यानी कि कोई मेंसेस का टाइम नहीं, कुछ नहीं, किसी भी समय ब्लीडिंग हो सकती है। दिस रेफर टू ब्लीडिंग आउटसाइड द पीरियड ऑफ मेनिस्टर। ये ब्लीडिंग जो होती है मेनिस्टर पीरियड के आउटसाइड, यानी कि अभी जब ये हुई है मेनिस्टर टाइम नहीं है तब भी ये ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। एंड फॉर वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। और ये जो होता है, ये जो सिम्टम होते हैं चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है, जिनको बेबी पैदा करने वाली जो एज होती है उनमें ज़्यादा ये होता है। और एट एनी टाइम, और किसी भी समय किसको हो सकता है? वुमेन को। आफ्टर, यानी कि आफ्टर वुमेन हैव बीन थ्रू द मीनोपॉज, यानी कि या तो थ्रू द मीनोपॉज, यानी कि उसको मीनोपॉज हो गया उसके बाद ये हो रही है, या मीनोपॉज के जस्ट बिफोर होती है, ठीक है। तो ये वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? पेन होगा उसको, डिस्कम्फर्ट होगा ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, दर्द होगा, और सेक्स के दौरान उसको परेशानी होगी। अनयूजुअल स्मेलिंग आएगी उसकी, वजाइनल डिस्चार्ज के साथ स्मेल अलग सी आएगी, गंदी वाली। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसको, पेट सूख जिसे कहते हैं, अच्छे से क्लियर नहीं होगा उसका स्टमक। और क्या होगा? उसको थकान भी लगेगी। ब्लड आएगा यूरिन के साथ कभी, और इनकॉन्टिनेंस मतलब वही यूरिन स्टूल उसको रुक सकता है, अच्छे से पास नहीं होगा। स्वेलिंग होगी उसके लेग में, एक लेग में। किडनी उसकी जो होती है उसमें दर्द होगी, किडनी में एक साइड में, जहाँ जो लोअर बैक फ्लैंक एरिया में होती है, राइट या लेफ्ट में। वेट लॉस होगा बिना किसी रीजन के, और उसकी एपिटाइट भी ज़्यादा नहीं लगेगी, भूख और बोन में भी दर्द रहेगा। साइन एंड सिम्टम की बात करें, जो फर्स्ट स्टेज बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, पहली स्टेज में क्या उसको लक्षण आएंगे? उसको पहली स्टेज जिसको ये हो चुका है, वजाइनल डिस्चार्ज होगा उसको, जिसमें कि वाटरी भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है, यानी कि ब्लडी और वाटरी डिस्चार्ज होगा। पानी आएगा जिसमें खून हो सकता है या खाली पानी होगा, जो कि काफ़ी हैवी होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, और उसमें काफ़ी अच्छी स्मेल नहीं होगी, बदबू आएगी, ठीक है। और जो वजाइनल ब्लीडिंग होगी वो इंटरकोर्स के जो
बाद जो होगी उसको वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आफ्टर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। और अगर ये जो कैंसर होता है ये नियर बाय टिश्यू में फैल जाता है, नियर बाय जहाँ पे सर्विस होती है उसके आसपास के जो ऑर्गन होते हैं या उसके जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जिसे बोलते हैं, वहाँ तक फैल जाता है, तो क्या होगा कि डिफ़िकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन, अब उसको पेशाब करने में भी दर्द होगी और बड़ी परेशानी होगी, सम टाइम तो ब्लड भी आएगा यूरिन में, पेशाब में, और उसको क्या होगा, डायरिया होगा और दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी उसको रेक्टम में और यूरिन में, उसको दोनों में दर्द होगी, ठीक है। और फटीग होगा, यानी कि थका रहेगा, उसका वेट भी कम हो जाएगा, भूख भी कम लगेगी, और उसकी जो इलनेस होती है वो जनरल होगी, उसको हर समय जो होगी बीमारी से महसूस होगी। और क्या होगा, डल बैक है, हल्का पेन होगा पीठ में, स्वेलिंग होगी पैरों में, पेल्विक में और एब्डोमेन कैविटी में उसको पेन होगा। पेल्विक मतलब वहीं जहाँ पे बच्चेदानी रहती है नीचे वाले एब्डोमेन में ना, तो उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। इफ़ यू एक्सपीरियंस एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अगर आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और उसके साथ अनएक्सप्लेन सिम्टम आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम जिसको कि आप अभी बता नहीं पा रहे, कुछ नए सिम्टम भी साथ में मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कम्प्लीटली गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए आपको। और क्या करना चाहिए, इंक्लूड पैप टेस्ट, और साथ में पैप टेस्ट भी कराना चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है मैं जल्दी ही इसके बाद में अपलोड कर दूँगी, जिसमें कि हम उसके और आगे के देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं।